बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 999 टेक। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि भाई कॉल कैंपेन एक चीज़ है। एक कॉल कैंपेन जब रन कर रहे होते हैं तो वो क्लाइंट बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा होता है, वो उनके जवाब कैसे देने हैं, क्या क्या जवाब हो सकते हैं उन चीज़ों के, और किस तरह जब क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं तो किस तरह हम एक्सेल शीट बनानी है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्लाइंट कॉल कैंपेन के रिलेटेड के किस तरह हमने प्रैक्टिकली काम करना है कॉल कैंपेन पे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और इस वीडियो के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेटेस्ट जो भी एक फ्रेमवर्क आया चीज़ को यूज़ करते हुए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, वहां पे कर दें प्रेस और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस डेली बेस पे मिलती रहें। तो चलते हैं कॉल कैंपेन के बारे में। सबसे पहले कॉल कैंपेन क्या चीज होती है, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कॉल कैंपेन के रिलेटेड। कॉल कैंपेन में अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉल कैंपेन बेसिकली लीड्स या फिर कुछ भी आपकी बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, या फिर कुछ कॉल्स करवाने के लिए आप काम करते हैं। यानी कि मुख्तलिफ आपकी एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप कॉल कैंपेन रन कर रहे होते हैं। वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी मैं आपको एक एक चीज़ दोबारा बताना स्टार्ट करता हूँ तो वो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। बेसिक मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि लीड्स के लिए या फिर कस्टम सपोर्ट्स, ये दो मेन चीज़ें हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं, आपको वहाँ से आपको फुली अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इस वीडियो में हमारे दो काम होंगे, सॉरी एक काम होगा। हम प्रॉपर एक्सेल शीट बनाएंगे कि एक्सेल शीट क्या पे क्लाइंट हमें चीजें सौंप दे कि भाई ये मेरी चीजें हैं, ये मेरी बिजनेस इंफॉर्मेशन है, आपने इनको लेते हुए कॉल कैंपेन बनानी है। यानी कि कैसे हमने कीवर्ड्स जो हैं वो कैसे सर्च करने हैं, कैसे हमने हेडलाइन बनानी है, और इसके अलावा बहुत सारी यानी कि डिस्क्रिप्शन किस तरह ऐड करनी है। तो वो सब कुछ जो है हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको कहीं किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत पड़ेगी। आप स्टिल एंड तक मेरी वीडियो देखें और कॉल कैंपेन के आप गुरु बन जाओ। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, सबसे पहले आपको छोटी सी क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दे दूं कि लाइक के क्लाइंट आया और क्लाइंट कहता है कि भाई ये मेरा बजट है, लाइक कि इसका बजट है कोई $1000, और वो चाह रहा है कि भाई मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स आए इसके बदले में। ठीक है, यानी कि कॉस्ट पर कॉल, यानी कि एक कॉल पे जो कितनी कॉस्ट आ रही है वो मुझे कम से कम पड़े। तो ये क्लाइंट की, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ, वो कहता है कि भाई ये मेरा 1000 बजट है, कितनी मुझे कॉस्ट पड़ेगी, कितनी कॉल्स मुझे सस्ती से सस्ती पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो क्लाइंट बड़ी जल्दी में होता है कि भाई वो चाह रहा है कि मुझे क्विकली कुछ ना कुछ उसका मिल जाए रिस्पॉन्स। तो सिंपल इसमें क्या कहना है कि भाई वेट करो। आपने दो चीजों से, आपने कुछ चीजें उससे पूछनी है कि भाई डियर क्लाइंट, आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपका बजट क्या है, और आपकी जो प्रोडक्ट सर्विस जो कुछ भी है उसकी प्राइस क्या है, और आपके कंपटीटर्स कौन से हैं। आपने ये चीजें पूछी, क्लाइंट को बोला कि भाई 10 मिनट वेट कर लो। आपने उस 10 मिनट के अंदर आपने गूगल एड्स ओपन करना है, वहां पे आपने कॉल कैंपेन को, आपने वहां पे कुछ रफ सा आपने जो है ना कैंपेन चला देनी है। चलानी नहीं है,
हमें सेट कर देनी, जो क्लाइंट्स ने बोला है उसकी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है, वहाँ पे उसके बिजनेस का नाम ऐड कर देना है, वहाँ पे उसकी ऑडियंस को टारगेट कर देना है, वहाँ पे उसका बजट मेंशन कर देना है, वहाँ पे उसकी जो प्रोडक्ट सर्विस जो भी है उसकी प्राइस जो कुछ होगी वहाँ पे अपने मेंशन कर देनी है। तो गूगल ऐड क्या कर रहा होता है कि आपको राइट साइड पे बिल्कुल ही आपको वहां पे चीजें एनालिसिस करके बता रहा होता है कि भाई ये आपकी जो आपने चीजें पुट की हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी इतनी कॉस्ट पड़ेगी, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। तो आपने वो चीज बंद करनी है, दोबारा क्लाइंट को आपने मैसेज कॉल वीडियो कॉल जो कुछ भी आपने कहना है, क्लाइंट आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी है, जो कुछ भी आपने करना है क्लाइंट के साथ, तो भाई आपने क्लाइंट को दोबारा जाकर 10 मिनट के बाद 15 मिनट जितना भी आपको टाइम लगा दोबारा जाके आपने बताना है कि सर डियर क्लाइंट, भाई आपके $1000 के अंदर आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतनी आपको कॉस्ट पड़ेगी एक कॉल पे। तो सिंपल सा ये जवाब हो गया। अच्छा, अब क्लाइंट हमारे पास मुख्तलिफ चीजें लेके आ रहा है कि अब उस चीजों के ऊपर हमने एक्सेल शीट क्रिएट करनी है, वो बहुत जरूरी है जब भी आप गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एक तो भाई उसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन मतलब कि बिजनेस का नाम वगैरह, दूसरी इसका बजट होता है, थर्ड उसका कंपेन हो गया। ठीक है, कंपेन ऑब्जेक्टिव सॉरी, और उसके बाद फोर्थ में उसकी लोकेशन आ जाती है कि कौन सी लोकेशन वो टारगेट करना चाह रहा है। पांचवें नंबर पर उसकी वेबसाइट आ रही है, छठे नंबर पर उसकी फोन कॉल आ रही है। अब ये चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो टू गूगल। यहां पे हम सिंपल हम टाइप करते हैं गूगल शीट .com। तो ये गूगल शीट है, इसको हमने कर लिया जल्दी से ओपन बगैर सोचे समझे। अच्छा, तो यहां पे हमें क्लाइंट की चीजें ऐड करनी है। लाइक के पहले नंबर पे वो पूछ रहा है कि बिजनेस नेम। ओके, देन मैं यहां पे आ रहा हूं फोर्थ वाली पे, यहां पे मैं कुछ स्पेस कुछ चीजें छोड़ के यानी कुछ कॉलम छोड़ के मैं नीचे फोर्थ कॉलम पे आ गया हूं। यहां पे मैंने लिख दिया बजट। ठीक है, बजट या फिर डेली बजट, कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वो डेली इतने पैसे स्पेंड करना चाह रहा है, डेली बजट आ गया। देन उसके बाद मैंने 4 कॉलम और छोड़े, यहां पे मैंने उसका लिख दिया कंपेन, CAMPAIG, कंपेन ऑब्जेक्टिव, ये चीज आ गई। उसके बाद मैं नीचे आ गया हूं, यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ लोकेशन हमें बताया होगा कि यहाँ पे उसकी लोकेशन ऐड कर दी। देन यहाँ पे वेबसाइट उसकी, ठीक है, और देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, सॉरी अगर मैं इसको कुछ इस तरह कर दूं, यहां पे ऐड कर दूं, इसको मैं यहां पे ऐड कर दूं और देन यहां पे उसका फोन नंबर आ जाएगा। ओके, तो कुछ होल्ट हो गया है, हमें ये यहां पे चाहिए। अच्छा, उसका बिजनेस नेम, अब बिजनेस नेम कुछ भी हो सकता है। बिजनेस नेम में लाइक के हम क्लाइंट का हो सकता है, वो कह रहा है कि मेरा बिजनेस नेम भाई कुछ हो सकता है, कुछ यानी कि मैं मोस्टली यूट्यूब के ऊपर मैं स्पोर्ट्स की एड्स चला रहा होता हूँ। ठीक है, तो बिजनेस नेम स्पोर्ट्स सेंटर के नाम से मैं एक बिजनेस नेम रख दिया है। अब डेली बजट, मैं पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अपना बजट सेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉलर्स, यूरो, इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज, कुछ भी आपके आ रहा है क्लाइंट्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट लिख देना। लाइक कि मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ पे डेली बजट मेरा कोई 200 PKR है। ठीक है, इसके बाद कंपेन ऑब्जेक्टिव, सॉरी अगर ये मेरा कुछ, इसको मैं सी वाले में लेके आता हूं ताकि इसको भी मैं सी वाले में लेके आ रहा हूं। और कंपेन ऑब्जेक्टिव,
कैंपेन का ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, ठीक है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भाई, क्लाइंट जो चाह रहा है उसका ऑब्जेक्टिव है कॉल कैंपेन। अब लोकेशन जो है वो टारगेट मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान में, लाइक के सिटी पंजाब प्रोविंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिंध, यानी कि इसके प्रोविंसेस हैं, ये मैं इसका टारगेट कर रहा हूँ। वेबसाइट यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट हो सकती है, www जिस तरह मेरी वेबसाइट है, उसका मैं नहीं, कुछ मेरे वेबसाइट का लिंक अभी याद नहीं है, तो मैं उसको अगर ऐड कर दूँ यहाँ पे, सॉरी, ये वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे इसका लिंक यहाँ पे अटैच कर दूँ, ठीक है, ये लिंक भी आ गया है। और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर अपना ऐड कर दूँ, +92-306 11 ऑफ सॉरी 303 78550, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है। अब क्लाइंट ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, देन इसके बाद क्लाइंट कहता है कि भाई आगे की चीजें भाई आपकी जिम्मेदारी है। अब अगली में क्या है कि हमने इस बिजनेस के अगेंस्ट मुझे हेडलाइन भी बनानी है, ठीक है। हेडलाइन जब कंपेन रन कर रहे हो तो वहां पे हमें हेडलाइंस की जरूरत पड़ती है, 1 2 3 4 जितनी भी हैं। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, इसी जो भी हेडलाइन बनाई होगी उसके अगेंस्ट हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हेडलाइन की बात करूं, हेडलाइन स्पेसिफिक 30 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर जाती है, 30 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं, मोस्टली उसकी लेंथ 90 तक होती है, 88 तक होती है, ठीक है। तो हमें इतनी रेंज में हमें यहाँ पे चीजें बनानी है। तो इसके लिए सिंपल चैट जीपीटी पे आऊंगा, और चैट जीपीटी के होते हुए हमें गूगल का सहारा नहीं लेना, यहाँ पे हमने आना है और चैट जीपीटी ओपन करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने इसको डालनी है हल्की सी रिक्वेस्ट, और कहना है कि भाई मेहरबानी करके स्पोर्ट्स सेंटर के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ हेडिंग बना के जनरेट करके दे दो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल पहले हम इसको कहना है कि हाय आई hi, I want some eye-catchy headline about sport center, ठीक है, स्पोर्ट्स सेंटर फॉर माय, ठीक है, इतना कहता हूँ स्पोर्ट्स सेंटर। यहाँ पे कहते हैं कि नोट दैट हेडलाइन मस्ट, दैट हेडलाइन, नोट दैट हेडलाइन कंटेन, मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी, कंटेन 30 वर्ड्स, ठीक है। और प्लीज राइट हेडलाइन around about 30 कैरेक्टर्स, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग तो अगर न्यू स्पोर्ट्स सेंटर मोर हेडलाइन, अगर मैं इसको कह दूं कि मोर सॉरी सजेस्ट मी मोर आई कैची हेडलाइंस, ठीक है। एक्सपीरियंस स्पोर्ट एक्सीलेंस हेयर वेयर चैंपियंस ट्रेन एंड प्ले स्कोर,
ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, और यहां पे आया, यहां पे क्लिक किया और यहां पे इसको कहना है कि डुप्लीकेट, ठीक है। ये शीट बन गई है और यहां पे मैं अगर लिख दूं कि हेड लाइन्स, ठीक है, और यहां पे उस हेडलाइन को मैं कर रहा हूं कॉपी, कॉपी पेस्ट, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा हो गया एक हेडलाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे आऊं और यहाँ पे दोबारा मैं लिखूं कि हेडलाइंस, ठीक है, एक ये हो गया। इसको मैं करता हूं खत्म, इसको भी करता हूं खत्म, क्योंकि मेरे पास ये शीट एक बनी हुई है, इसको मैं डुप्लीकेट लिया हुआ है, तो खैर मुझे ये नहीं चाहिए। और ये हेडलाइन हो गई है और यहाँ पे मैं एक और हेडलाइन यहाँ पे कॉपी करता हूँ, स्कोर बिग एट आवर स्पोर्ट्स सेंटर, डिस्कवर आवर स्पोर्ट्स सेंटर। अच्छा, ये चीजें मैं ना लाइव इस तरह साथ साथ कर रहा हूँ ताकि कुछ सोशल मीडिया मार्केटर जिन्होंने न्यू न्यू अभी स्टार्ट की है तो उनके लिए बहुत फायदा है। अगर कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको भी बहुत सारी मुश्किलात दिक्कत पेश आती है, तो उनके लिए भी बहुत फायदा है। तो एक हेडलाइन मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, और ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे पास ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और नीचे में एक हेडलाइन यहाँ पे एक और पेस्ट कर देता हूँ, लाइक के स्कोर बिग एट आवर स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, इट्स परफेक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ कि भाई एक और, लाइक के अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड, एक चीज थी, मुझे अगर हो जाए, फाइल एडिट टूल्स। अच्छा खैर, वो डिजाइनिंग शीट की मैं करना चाह रहा था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, मैं क्योंकि यहाँ पे नहीं करता। मैं यहाँ पे वो MS वर्ड की जो एक्सेल होती है, MS ऑफिस की जो एक्सेल फाइल होती है, मैं वहीं पे करता हूँ। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई डिजाइनिंग नीला पीला रंग जो भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक और ये 2 हेडलाइंस हो गई हैं, मोस्टली हमें 4 हेडलाइंस चाहिए होती हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 हेडलाइंस हो चुकी हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम जब लाइव कर रहे होंगे तो वहाँ पे अगर हमें और हेडलाइंस की जरूरत पड़ रही होगी तो हम यहाँ पे और हेडलाइंस भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम चैट GPT से हम निकलवा लेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन हम अगेन चैट GPT पे आते हैं और इसको कहते हैं कि प्लीज मेक डिस्क्रिप्शन रिलेटेड दिस टॉपिक, दिस हेडलाइन, दैट हेडलाइन, दिस हेडलाइन, जो भी आपने लिखना है, ठीक है, दिस हेडलाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना मैं इसको लूं और यहाँ पे मैं अगर योर जर्नी टू अल्टीमेट, यानी कि मैं अगर इसको यूज करूं और यहाँ पे इसको चिपका दूं, अच्छा, ये मैंने कुछ सेटिंग से की है, डब्बे शब्बे को बड़ा किया है, तो क्योंकि यहाँ पे जो भी डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि वो आगे बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो देन यहाँ पे आता हूँ और आ जाए यार,
अभी भी आगे निकल चुकी है। तो इसके लिए मुझे क्यों ना अगर ये बढ़ती है। अच्छा यार, ये चीज़ें कुछ सेट नहीं हो रही क्योंकि ये यहाँ पे कुछ अजीब ही पंगे हैं। तो देन मुझे चाह रहा था जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करूँ, बट ये चीज़ें मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें किस तरह करनी है अगर क्लाइंट का काम भी आ जाए। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, ये हमारे पास हेडलाइंस भी आ गई हैं, और देन मुझे यहाँ पे इसको मैं ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन, देन इसको मैं थोड़ा खुला सा कर दूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन आ गई हैं। तो देन यहाँ पे मैं कुछ इट्स टाइम टू स्कोर, ठीक है, इतनी सी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद मुझे चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स के लिए मैं अगेन यही चीज़ें आऊँगा। तो प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फॉर कॉल campaign note, suggest choose keywords that's that's have low cost per call in पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी ये मुझे प्लीज प्रोवाइड कीवर्ड्स फॉर गूगल एड्स, माय ऑब्जेक्टिव इज कॉल campaign। ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। तो मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर आऊँगा और अपनी शीट के ऊपर, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। एक और शीट आ गई है, और देन मैं इस शीट का नाम रख दूँगा भाई के रीनेम। यहाँ पे मैं इसको कीवर्ड्स लिख दूँगा, और देन यहाँ पे इस चीज़ से यहाँ पे आऊँगा और इस शीट का नाम मैं रख दूंगा कुछ रीनेम करके डिटेल, ठीक है। और इस शीट का नाम मैं रख दूंगा कि बिजनेस क्लाइंट इन्फो के नाम से। ओके, ये हमारी शीट्स आ गई हैं। देन यहाँ पे मैं अगर कीवर्ड्स लिख दूं, और देन यहाँ पे मैं उधर आऊँगा चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी के आने के बाद पहला कीवर्ड ये आ गया मेरे पास, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, और देन सेकंड नीचे वाले ब्लॉक पे आऊँगा, और यहाँ पे 24/7 भी अच्छा है, ठीक है। और ये देन मैं नीचे वाला ब्लॉक पे आऊँगा, और यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड कीवर्ड्स अगेंस्ट सॉरी फॉर स्पोर्ट्स सेंटर।
लाइक ये मैं कुछ एम डमी से ना मैं ले रहा हूँ कुछ कीवर्ड्स, बट मेन जो है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताना कि ये कीवर्ड्स कैसे हमने लेने हैं चैट जीपीटी से, कैसे अगर क्लाइंट हमें कीवर्ड्स नहीं देता और ना हमें वो कहता है कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे ये हेडलाइंस हैं, तो वो सारा कुछ हमें खुद ही जनरेट करना पड़ता है, सारी माइंड गेम होती है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें टॉप चीज़ें लेनी है, एक आई कैची यानी कि हेडलाइंस तो मोस्टली आई कैची होने चाहिए, और इसके बाद जो ऐड हमें दिखे लोगों को वो भी आई कैची, और जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी भाई बहुत ही मैटर कर रही होती है। ठीक है, तो लाइक ये 9 हो गए। एक और मैं कीवर्ड ले लेता हूँ, जिम इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी राउंड अबाउट जो है ना ये जो है 10 कीवर्ड्स आ गए हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, आप मोस्टली 50-100 कीवर्ड्स लेने पड़ते हैं। ये प्रॉपर जो होती है ना ये कह लो कि एक माइंड गेम है, माइंड गेम कह लो, या फिर प्रॉपर रिसर्च है, रिसर्च करने के बाद सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है। इसके अलावा बहुत सारी और आपको चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर दिखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर कैंपेन रन करेंगे। जो चीज़ें अभी हमने एक्सेल के ऊपर बनाई हैं, लाइक के क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह, क्लाइंट के हमें अपने पास इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर दी। उसके बाद डिटेल किस तरह हमने अपनी वेब क्लाइंट जब भी हम क्लाइंट का काम कर रहे होंगे तो वो किस तरह हमने ऐड करनी है, और देन उसके बाद ये चीज़ें कीवर्ड्स किस तरह हमने अपने गूगल एड्स के थ्रू जब हम कॉल कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो किस तरह वहाँ पे ऐड करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलने है नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर एक कैंपेन के ऊपर ये चीज़ें ऐड करेंगे, और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होंगी, तो आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट का काम करते वक्त कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप उसके रिलेटेड भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मज़े से वीडियो देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल गई होंगी, तो आप लोगों ने भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भूल गए होंगे सब्सक्राइब करना, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस डेली बेसिस पे मिलती रहें। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।